हेलो एवरीवन, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रा का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और कुछ ऐसे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो हमने पिछली वाली वीडियो में कवर अप नहीं करे थे। अगर आपने पिछली वाली वीडियो जो मैंने बेसिक्स अलजेब्रा की कराई थी, अगर वो नहीं देखी है तो एक बार उसको जाके जरूर वॉच करना, देन उसके बाद इस वीडियो पर आना। तो उस क्लास में मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल दिख रहा होगा x, तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की, ax प्लस b बराबर 0, जिसमें x तो क्या है, हमारा एक वेरिएबल हो गया, a और b क्या हो गए, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो इसको इस तरीके से बराबर 0 के लिखा जाता है। ये हमारी क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है, वो भी एक वेरिएबल में। अगर यहाँ पर 2 वेरिएबल की बात आ जाए तो यहाँ पर x हो जाएगा, अगला वेरिएबल क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा। तो इसकी ये जनरल फॉर्म हो जाती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। सो आई होप इतना बेसिक्स आपको पता लग गया होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का और 2 वेरिएबल का। फर्स्ट में x है, सेकंड में एक्स वाई है। अब ये जो 2 वेरिएबल्स वाली है, अगर ऐसी 2 इक्वेशन आ जाती है आपके पास, तो उन दोनों इक्वेशन में हम दोनों इक्वेशन का यूज करके हम x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। मैं मोस्टली ये वाला मेथड प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये सॉल्व करने में आसान होता है। पर एक बार हम दोनों समझ लेते हैं क्योंकि हर बच्चे का माइंड अलग है, राइट। तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन को पहले मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी, देन उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे, राइट। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, हम एक की वैल्यू उठाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है x प्लस वाई बराबर 8, तो पहली वाली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, x को यहीं रहने देंगे, y को क्या करेंगे, उधर सेंड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस वाई हो जाएगा। तो पहली वाली इक्वेशन में से हम किसी भी दोनों में से एक वेरिएबल की इक्वेशन निकालते हैं, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये एक वेरिएबल की इक्वेशन आ गई। अब ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, हम सेकेंड वाली में पुट कर देते हैं। जहां भी x दे रखा होगा वहां क्या लिखेंगे, 8 माइनस वाई लिख देंगे। x यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 8 माइनस वाई, और माइनस वाई ऑलरेडी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वाई। 8 यहाँ पर माइनस वाई कितना बन जाएगा, 8 माइनस 2y बन जाएगा। बराबर में 2 हमें दे ही रखा है, 2y को उधर सेंड करते हैं, 2 को इधर ले आते हैं। तो क्या बनेगा, 8 माइनस 2 बराबर 2y बन गया। इधर 8 माइनस 2 6, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आया तो डिवाइड में। तो y का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया, जिससे हमारा क्या आ गया, y का आंसर आ गया। अब ये जो y का आंसर हमारे पास आया है, इसको हमारी पहली जो हमने इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट वाली से, तो इसमें पुट करेंगे y की जगह 3, तो x का आंसर आ जाएगा। x का आंसर क्या आएगा, 8 माइनस y की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। तो x बराबर 5 और y बराबर 3। ये दोनों हमने कैसे सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, बेसिकली इसमें हम दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, जिसमें हमें x और y जो भी निकालने में आसानी होती है उसको इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको किधर भेज देते हैं, राइट साइड में भेज देते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल की हमने इक्वेशन बना दी। अब वो जो एक वेरिएबल की इक्वेशन आई है उसको सेकेंड वाली, दूसरी वाली इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे अगर आपने इसमें से इक्वेशन बनाई तो पहली वाली में पुट कर दोगे, पहली वाली से अगर ये इक्वेशन बनाई तो दूसरी में पुट कर दोगे। ठीक है, जहां भी x दे रखा है वहां पर क्या आ जाएगा, 8 माइनस वाई लिख दिया, फिर इसको सॉल्व करके y का आंसर आ गया। y का आंसर आने के बाद इसमें रखा तो x का आंसर आ गया, सिंपल। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, नाम से पता लग रहा है एलिमिनेट, किसी वेरिएबल को, दोनों वेरिएबल में से हमें एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब हटाना है, अलग करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप गौर करके देखो कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई एक वेरिएबल कैंसिल हो सकता है क्या, ऑब्वियसली हो सकता है। अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देते हैं
क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो क्या प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो x प्लस एक्स यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2x, और 8 प्लस 2 कितना बन जाएगा, यहाँ पर 10 बन जाएगा। x का आंसर आपका क्या आ गया, 10/2, दैट इज 5 आ गया x का आंसर। तो इसके कंपेयर में इसमें कितना जल्दी हमारे को आंसर मिल गया, राइट। तो x का आंसर मिल गया 5। अब ये जो 5 है, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह पुट कर देना, y का आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे मैं x बराबर 5 पहली इक्वेशन में रखती हूँ, तो जहां पर x है वहां क्या रख दिया मैंने, 5 रख दिया, प्लस y बराबर 8 हो गया। तो y का आंसर कितना आ गया, 8 माइनस 5, y बराबर 3, राइट। तो x का आंसर हमें क्या मिल गया, 5, और y का आंसर हमें क्या मिल गया, 3। यहाँ पर भी हमें y का आंसर 3, x का आंसर 5। दोनों मेथड से सॉल्व करोगे आंसर आपको सेम ही मिलेगा, बस इसमें हमें थोड़ा कम टाइम लगा, इसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा। तो ये कंपैरेटिवली इजी होता है। अब जैसे ऐसी इक्वेशन बहुत बार नहीं दे रखी हो, अगर हमें इस तरीके से इक्वेशन दे दी जाती है, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा हो, सपोज करो। अगर आगे आपको दे रखा हो x प्लस 2y बराबर 9 दे रखा हो, कुछ भी, मैंने एकदम से रैंडम ले लिया क्वेश्चन। अगर इस तरीके में अगर आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, अपन को कोई सी एक टर्म को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, हटाना होता है। तो या तो हम x वाली टर्म हटा सकते हैं या फिर y वाली टर्म, पर यहाँ गौर से देखेंगे अगर हम दोनों को ऐड करें या माइनस करें तो कोई सी भी टर्म हमारी क्या हो रही है, नहीं हट रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, या तो दूसरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पहली वाली इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, इधर 4y हो जाएगा, इधर 18 हो जाएगा। तो इन दोनों को जब आप दोनों इक्वेशन को माइनस करोगे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो दोनों 2x हो जाएंगे, फिर दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस ये थोड़ा आपको इनके कॉफिशिएंट को, मेन आपको जिसको भी एलिमिनेट करना है उसके कॉफिशिएंट को आपको क्या बनाना पड़ता है, बराबर बनाना पड़ता है। इस वाली इक्वेशन में इसका कॉफिशिएंट भी 1 है, इसका भी क्या है, 1 है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। बट इस ऐसी इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इनके कॉफिशिएंट को बराबर बनाना पड़ेगा। अगर इसके लिए आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बाकी इट इज मोर देन इनफ। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, राइट। तो अभी हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, और इस 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, 2 मेथड हमारे पास होते हैं, राइट। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, जैसे अगर आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स दे रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, 2 इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, जो भी लीनियर इक्वेशन होती है याद रखना उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। अगर इसी की जगह कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो उसका ग्राफ कैसा होता, कर्व होता, राइट। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन अगर 2 हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, वो हम देख सकते हैं। या तो 2 लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी किसी एक सिंगल पॉइंट पे, या फिर बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रही होगी, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा होगा, या फिर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। जैसे आपको वीडियो में आई डोंट नो विजिबल आपको शायद थोड़ा हो पा रहा होगा, मैंने एक ब्लू से मार्क किया है, एक यहाँ से रेड कलर का मार्क कर रखा है। तो रेड लाइन के ऊपर ही कौन सी लाइन बन गई है, ब्लू लाइन। तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर ओवरलैप कर रही होती है, कोइंसिडेंट हो रही होती है, तो वो कैसी बन जाती है, कोइंसिडेंट लाइंस बन जाती है, राइट। तो ये 3 तरीके की पॉसिबिलिटी है, 3 लाइंस अगर मतलब 2 लाइन से बनती है। तो जैसे अगर यहाँ पर एक पॉइंट पर कट कर रही है, अब ये आगे फर्दर इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे, और किसी भी फर्दर लाइन पे ये मीट होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट पे मीट हो रही है केवल। अच्छा, इन दोनों को आगे एक्सटेंड करोगे, कहीं पर भी ये मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। अच्छा, इन दोनों को कितना भी आगे एक्सटेंड कर दो, ये क्या हर पॉइंट पे मिल रही है क्या,
क्योंकि ये दोनों क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है, राइट। तो मैंने थोड़ा एक बेसिक आइडिया बताया, अब तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन जो हमारी कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है, राइट। तो इसका केवल ये जो पॉइंट आपको इंटरसेक्टिंग दिख रहा है, तो ये पॉइंट ही इन दोनों लाइंस का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे हमने पहले दो इक्वेशन सॉल्व करी थी, जिसमें आंसर क्या आया था, x बराबर 3 y बराबर 5 समथिंग ऐसा कुछ आंसर आया था। तो वो एक फिक्स आंसर था उन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। उन दो आंसर के अलावा और कोई आंसर, उस एक आंसर के अलावा और कोई एक आंसर हो ही नहीं सकता है, राइट। तो वो कैसा सोल्यूशन हो गया हमारे पास, यूनिक सोल्यूशन हो गया। अगर उन दोनों इक्वेशन का आप ग्राफ बनाओगे तो आपको कैसी लाइंस मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी, राइट। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी दो लीनियर इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन निकल सकता है, या ऐसी दो लीनियर इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस, राइट। अगर आपको बिना सॉल्व करे पता करना है कि लाइंस पैरेलल होगी, कंसिस्टेंट होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी, क्या होगी, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, मतलब एक कंडीशन होती है जो आपको बताई जाती है। ये जो x के कॉफिशिएंट है, ये क्या है, a1 और a2, y के कॉफिशिएंट क्या है, b1 b2, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है वो क्या है, c1 और c2। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल हो जाए, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो वो लाइंस कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी, राइट। और उसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो लाइंस कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी। वैसे ही अगर एग्जांपल लेते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये दोनों तो बराबर हो जाए पर थर्ड इसके बराबर नहीं हो, तो वो लाइंस कैसी बन जाएगी, हमारी पैरेलल लाइंस बन जाएगी, जिनको आगे कितना भी एक्सटेंड करो, इनका कोई भी एक कॉमन पॉइंट आगे नहीं निकल कर आएगा। जैसे हमारी रेल की पटरियां होती है, आगे कितना ही खींचते चले जाओ कभी भी नहीं मिलती है, सेम उसी तरीके से ये जो होती है हमारी पैरेलल लाइंस होती है, तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है, इनका कोई भी एंड पॉइंट आता ही नहीं है, राइट। और ये अगर इसका सोल्यूशन नहीं है तो ये लाइंस कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था, जिन लाइंस का सॉल्यूशन होता है वो कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है। जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है वो लाइंस कैसी हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, करेक्ट। सो आई होप आपको दोनों पोर्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। थर्ड पोर्शन क्या बोलता है, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो ये कैसी लाइंस हो जाएगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगी, एक के ऊपर एक लाइन आ रही है। और इसमें हर एक पॉइंट, इस लाइन पर हर एक पॉइंट जो भी मौजूद है वो इस लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे भी ये दोनों लाइन सेटिस्फाई कर रही है, इस पॉइंट पे भी ये दोनों लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे इस लाइन पे वो सारे क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, राइट। कैसी लाइंस में, कोइंसिडेंट लाइंस में। और ये लाइंस भी कैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन भले ही बहुत सारे हैं पर निकल तो पा रहे हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो ये कैसी लाइंस हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। इसकी क्या इक्वेशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाता है b1 अपॉन b2 के, और ये किसके इक्वल हो जाता है, c1 अपॉन c2 के इक्वल हो जाता है, राइट। तो ये तीनों अगर बराबर है तो कोइंसिडेंट लाइंस, दो बराबर है एक नहीं है बराबर तो पैरेलल लाइंस, और स्टार्टिंग के दो ही अगर बराबर नहीं आते हैं तो वो लाइंस कैसी हो जाती है, इंटरसेक्टिंग हो जाती है। ऐसा आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है इन तीनों कंडीशन के बेसिस पे। उसमें क्या करते हैं ये लोग, आपको ऐसी दो इक्वेशन दे देंगे कोई सी, और इन ये जो मैंने 9 पॉइंट्स लिख रखे हैं, इन 9 पॉइंट्स में से कोई सा भी एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे देंगे कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और इन दोनों लाइंस के जो कॉफिशिएंट दे रखे हैं, किसी एक कॉफिशिएंट को ये लोग क्या बना देंगे, के बना देंगे, और बोलेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये आप कैसे फाइंड कर पाओगे, जब आपको ये कंडीशन पता होगी तभी आप क्या करोगे, निकाल पाओगे। तो जब क्वेश्चन आएगा उस वक्त हम और अच्छे से समझेंगे। सो आई होप ये तीनों पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है आइडेंटिटीज, ये सभी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा।
8th 9th 10th में आ जाती है ये आइडेंटिटीज। सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें हम चेंज कैसे करेंगे, कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछते हैं आपसे, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ सकते हैं और आपको क्या वैल्यू दे सकते हैं, a प्लस बी दे सकते हैं, ए बी की वैल्यू दे सकते हैं और पूछ सकते हैं बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। तो उस वक्त हमें दिमाग लगाना है, अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इस 2ab को इक्वल के उधर भेज देंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ये वाला फॉर्म भी आप ध्यान में रखेंगे। जो भी हमारे को याद है इक्वेशंस, उन्हीं से दूसरी इक्वेशंस क्या हुई है, डिराइव हुई है, राइट। यहाँ पर जैसे दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे अगर हमें यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस का उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab, राइट। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा, इन्हीं दो इक्वेशंस को हम क्या कर देते हैं, एक बार को इसको साइड मान के चलो, इसको एकदम साइड हटा दो, केवल इधर वाले पे फोकस करो। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं, अब ऐड करने वाले हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो फिर a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऐड करने पर, तो हमारे 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, राइट। तो ये इसको ऐड करने पर आया। अच्छा, इन्हीं दो इक्वेशंस को अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करने पर इस बार a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, 2ab माइनस ऑफ माइनस 2ab, तो 2ab प्लस 2ab हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4ab आ जाएगा, राइट। सो ये दोनों कैसे हुई, पहले इन दोनों को ऐड करा फिर इन दोनों को माइनस करा। जिसको ऐसे मैं जो हवा में कैलकुलेशन कर रही हूँ, अगर नहीं समझ आ रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस कम है, तो आप इन दोनों को अपनी कॉपी में ऐड करके देख सकते हो और माइनस करके देख सकते हो, यही आंसर आपको मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला हमारी आइडेंटिटी देखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं और बहुत सारी जगह ये यूज भी होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इसकी आइडेंटिटी होती है, राइट। अब ये तो हमने दो नंबर जब हमें दे रखे थे हमने उसकी बात करी। जैसे अगर आपने मेरी स्टार्टिंग की वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट पढ़ाया था, तो उसमें इन आइडेंटिटी का यूज करा था हमने। जैसे 2 1 1 2 का होल स्क्वायर निकालना है तो हमने इसी में ब्रेक डाउन करा था, 2100 प्लस 12 करके हमने सॉल्व करा था, राइट। तो ये आइडेंटिटीज का ऐसे छोटी मोटी जगह यूज हो जाता है। तो ये दो दो नंबर वाली आइडेंटिटीज देखी हमने। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि 3 नंबर आ चुके हैं, तो 3 नंबर का अगर होल स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे, पहले तो a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है तो 2 2 2 लगा देना है और दो दो के पेयर बना देने हैं, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट। तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। अब बात आती है क्यूब की। क्यूब में क्या ध्यान रखना है, अगर प्लस आ रखा है तो हर जगह क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, माइनस आ रखा है तो हर जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, राइट। इन इक्वेशन को कैसे यूज करना है अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगी और इससे पहले थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या आप कैसे इन आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगला a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर a माइनस बी क्यूब दे रखा है तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले माइनस आ जाएगा, राइट, बाद में दोनों में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। 3-4 बार एक बार गो थ्रू करोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके अलावा थोड़ी बहुत कुछ और आइडेंटिटीज रह गई है वो हम देखते हैं, फिर कैसे हम ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। सब क्या हो जाओ, अटेंटिव हो जाओ। ये वाली स्लाइड जो आपको दिख रही है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टार्टिंग में हमने 10 तक पढ़ी थी, अभी ये है 11th नंबर की जो कि इंपॉर्टेंट है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये दो तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा होगा पहले तो a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर याद रखना 2 नहीं आता है,
माइनस ए बी, माइनस बी सी और माइनस सी ए, और यहाँ तीनों पे क्या आता है, माइनस का साइन आता है। तो जहाँ पर आप फॉर्मूला थोड़ा बहुत भूल सकते हो वो मैंने थोड़ा सा करेक्ट करने का ट्राई किया है। याद रखना यहाँ पर तीनों में माइनस आता है और 2 नहीं आता है, राइट। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। शायद वीडियो में वहां पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, इस वजह से स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या लगाओगे, सी माइनस ए का भी होल स्क्वायर लगाओगे, राइट। तो ये तीनों का होल स्क्वायर। अब ये यूज कहाँ पर होता है, जैसे सपोज करो आपको बहुत बार वो क्या दे देंगे, जैसे 43 का क्यूब प्लस 42 का क्यूब प्लस 41 का क्यूब माइनस 3 और ए बी सी की जगह क्या रख देंगे, 43, 42 और 41 रख दिया। सपोज करो ये आपको निकालने को बोल दिया। अगर आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो उसमें क्या आपको 43 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्या, 43 स्क्वायर, 42 स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करने में भी तो टाइम लगेगा, राइट। तो इस बजाय हम अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, a माइनस बी करेंगे तो 43 माइनस 42 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। b माइनस सी यानी 42 माइनस 41 तो भी 1 का स्क्वायर, और c माइनस a यानी 41 माइनस 43 तो कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, वो वापस क्या बन जाएगा, +4 बन जाएगा, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला कितना आसानी से हमने यूज कर लिया। अगर हमें ऐसे कॉन्जिक्यूटिव या थोड़े बड़े नंबर दे रखे हो तो हम क्या इस वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। अगर इस तरीके का सवाल दिखे तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और नॉर्मल सवाल दिखे तो ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, राइट। अब अगर ऊपर वाले फॉर्मूले को गौर करके देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, और उससे कौन सा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, अगला वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है। अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाए तो इक्वल के बाद वाली साइन ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये पूरी स्टेटमेंट किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये माइनस का साइन इक्वल के उधर भेजेंगे तो प्लस का साइन बन जाएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैंने यहाँ पे लगा भी रखा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। अब बहुत बार हमारे क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन देने की बजाय वो ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं, पर इनमें वही सारी आइडेंटिटीज यूज होगी जो हमने पहले पढ़ रखी है, राइट। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके बराबर है, n के बराबर है। अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब ये कैसे आया है वो हम देखते हैं। जैसे मैं आपको एक एक्सप्लेन कर लेती हूँ, बाकी फिर आप आगे खुद से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला उन लोगों के लिए लिख रखा है जिनको मैथ्स इतना ज्यादा समझ नहीं आती, बट वो रटने में उनको आसानी होती है तो वो फॉर्मूला रट सकते हैं। बस उन्हें यहाँ पर प्लस माइनस इसकी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, पर अगर आप फॉर्मूला रट सकते हो तो रट भी लेना। पर अगर आप समझ के करोगे तो इसके अलावा भी कोई और फर्दर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो और इजीली होगा अगर आपको समझ आ गया तो एक बार समझने की कोशिश जरूर करना। यहाँ पर दे रखा है x प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर ले लेते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab, तो 2ab में x और 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। तो x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है तो हम इसको यहीं पर रखेंगे। बच क्या गया यहाँ पर, प्लस का 2, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, n स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, n स्क्वायर माइनस 2, राइट। तो हमने कितना इजीली इसको डिराइव कर दिया। वैसे ही अगर आप क्यूब वाला देखोगे तो क्यूब वाली हमने आइडेंटिटी पहले पढ़ी थी, उसी वाले फॉर्मूले में रखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, n क्यूब माइनस 3n आ जाएगा, राइट।
वैसे ही अगर 4 वाला अगर आपको निकालना है तो n स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर फिर -2 करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस की जगह क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, माइनस का दे दिया जाए, माइनस का n, और सवाल में पूछ लिया जाए ये प्लस का बताओ, तो कैसे करोगे? यहाँ जहाँ पे माइनस आ रहा है वहाँ क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, राइट? क्योंकि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो उसमें क्या आता है, यहाँ पर -2ab आता है। क्या आता है? माइनस का 2ab। यहाँ पे ये वाला साइन क्या हो जाता है? माइनस का हो जाता है। अगर ये माइनस का साइन n स्क्वायर के उधर जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 2 हो गया। सेम एज इट इज अगले वाले फॉर्मूलाज हो गए। तो ये हमने बेसिक पढ़ा कि अगर हमें इस तरीके से दे रखा हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। इसमें एक और मेथड जो कि उनका फेवरेट रहता है वो कैसे दे सकते हैं, जैसे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दे दी, राइट? और आपसे पूछ लिया बताओ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब या फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे होगा। तो आपको सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से x माइनस 1/x या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर एक बार हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, देन उसके बाद हमारे को क्यूब पूछो या 2 दी पावर 4 पूछो, हम सब निकाल सकते हैं, राइट? वैसे आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हम और अच्छे से समझेंगे कि हमने कैसे वो सॉल्व किया, ठीक है? सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं और ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी आप अच्छे से लर्न करेंगे, राइट? सो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि आज जितने हमने कंसेप्ट पढ़े उनसे कौन से PYQs बनते हैं और फिर क्वेश्चंस कैसे जल्दी सॉल्व होते हैं। सो हमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैंने बोला था इस वाले वीडियो में सारे एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, पहले में बेसिक वाले करे थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours less for a journey of 300 किलोमीटर if its speed is increased by 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब इन शॉर्ट हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई ट्रेन है जिसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, 300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। वो अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो सेम जर्नी को कंप्लीट करने में उसे 2 घंटे कम टाइम लगेगा। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज, तो हमें उस ट्रेन की यूजुअल स्पीड मतलब पहले जिस स्पीड पे वो चल रही थी वो हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? ये कुल मिला के आपका लीनियर इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, राइट? सबसे पहले हमें इसके लिए क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये हमें पता है। हमें टाइम के बारे में दे रखा है कि 2 घंटे कम टाइम लग रहा है तो हम टाइम वाली इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट? तो टाइम को इधर भेज दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया। अब उस ट्रेन की स्पीड अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 300 किलोमीटर दे रखी है, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस कितनी लिख दी, 300 लिख दी। अब जब हमें कंडीशन दे रखी है, जब हम उसकी जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाते हैं तो उसको कम टाइम लगता है, मतलब पहले उसे ज्यादा टाइम लग रहा था, राइट? तो पहले जो उसे टाइम लग रहा था वो हमने कितना मान लिया, t डैश मान लिया। बाद में जो उसे टाइम लग रहा था उसे हमने क्या मान लिया, t मान लिया, राइट? और दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, राइट? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 300 अपॉन स्पीड कितनी है, पहले x की स्पीड है, बाद में डिस्टेंस तो सेम है 300 ही है, पर स्पीड में क्या कर दिया इन्होंने, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। और इस टाइम में से इस टाइम को माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। अब सिंपली इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और x का आंसर निकालना है, राइट? तो इसको आप सॉल्व करोगे, 300 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 2, ठीक है? यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद 300 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, और इधर भी हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, राइट? ये कितना बन जाएगा, x प्लस 5 माइनस x, और इधर क्या बन जाएगा, 2/300। इधर माइनस का x है, इधर प्लस का x है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 से 300 को कट करोगे कितना आएगा, 150 आएगा। इधर हम फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर तो केवल क्या बचा, 5 बचा, 150 इधर भेजेंगे तो 150 इंटू 5 क्या हो जाता है,
750 हो जाता है, और इसको उधर भेजेंगे मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, राइट। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 750 बराबर 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करना है आप लोगों को, और बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी, हमें उसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, राइट। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको चाहो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो आप नॉर्मल मतलब हमारा जो स्प्लिटिंग मेथड है उससे भी आप निकाल सकते हो, राइट। ये प्लस का 750 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, राइट। यहाँ पर माइनस की मिस्टेक कर दी मैंने, तो यहाँ पर ये प्लस है और इधर आया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी यानी माइनस के 5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 4ac, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 750 इंटू 4 करोगे, बताओ क्या आएगा, 4 को तो 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, 4 5 जा 20, 2 कैरी ओवर, 4 7 जा 28, 29 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, राइट। अपॉन में क्या चल रहा है, 2a, a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 ही रह जाएगा। इधर ये क्या बन जाएगा, 3025। अब हमें अंडर रूट निकालना है 3025 का, तो मैंने वो स्क्वायर वाली ट्रिक बताई थी, 5 का स्क्वायर वाली, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 55 का स्क्वायर होगा क्या, 55 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 5 का स्क्वायर 25, और इसको एक बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है 5 6 जा सॉरी यहाँ पर क्या आता है 30 आता है, तो 3025, यहाँ पर भी हमारा यही बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, प्लस माइनस 55 अपॉन 2 हो जाएगा। अब पहले तो एक बार इसको प्लस करोगे, कितना आएगा, -5 और प्लस 55, तो 50 आ गया, 50 अपॉन 2, आंसर कितना आया, 25 आया। एक आंसर हमारा क्या आ रहा है, -5 और -55 यानी माइनस के 60 अपॉन 2, यानी आंसर कितना आया, माइनस के 30 आया। अब स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाली लेंगे, तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की क्या आई है, स्पीड आई है। थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में टाइम लगा, और मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रही थी इसलिए टाइम लगा। हमें ये जो चीज है, ये वाली चीज एग्जाम में फटाफट यहाँ तक हमें करके लेके आके हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फटाफट बनानी पड़ेगी, और फिर उसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में भी क्या है, एक ट्रिक लग रही है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड करा है। जो ट्रिक मैं पहले नहीं बता पाई कंसेप्ट के साथ, इस क्वेश्चन के साथ बताती हूँ। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता लगानी है जिसका एक रूट हमें क्या दे रखा है, √5 + 2, या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + √5, राइट। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब भी हमें इस तरीके से रूट दे रखा होता है जिसमें एक अंडर रूट आ रहा होता है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स रूट होता है, तो इसका अगला वाला रूट क्या होता है, इसी का कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, जो ये √5 वाली संख्या है, जो ये रूट वाली संख्या है, उसके अगले रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो इसका अगला रूट क्या हो जाएगा, 2 - √5 हो जाएगा, राइट। तो ये ट्रिक है छोटी सी जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर एक रूट 2 + √5 दे रखा है, तो केवल ये रूट वाली का आप क्या करोगे, साइन चेंज करोगे, वही क्या बन जाएगा, अगला रूट बन जाएगा, राइट। तो 2 - √5 हो जाएगा। तो ये हमें किसकी वैल्यू दे दी, अल्फा की, ये हमें हमारे किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कैसे निकालते हैं हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इसी तरीके से हम निकालते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो बताओ क्या आएगा, √5 तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो a + b a - d आइडेंटिटी बन गई, राइट। तो a² माइनस b², a का स्क्वायर क्या हो गया 4, और b का स्क्वायर क्या हो गया 5 हो गया। 4 - 5 कितना बन जाएगा, यहाँ पर -1 बन जाएगा, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, x² - 4x - 1, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 13। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, एक के बाद एक जो मल्टीपल आ रहा है वो हमें दे रखा है, उन सभी का सम हमें दे रखा है 390। तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था, मतलब पहले की क्लासेस में चैप्टर पढ़ा हुआ होगा आपने एपी का। एपी का कंसेप्ट हम सभी को पता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि मतलब जैसे 2 दे रखा है, अगला नंबर 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो ऐसे गिवन एक कोई फिक्स्ड नंबर होता है जो हर में ऐड करते हैं तो उससे क्या बनती है, एपी बनती है। तो उसमें जब भी हमें 3 नंबर का कुछ भी ऐसा दे रखा होता है, प्रोडक्ट दे रखा होता है, सम दे रखा होता है, तो हम क्या मान लेते हैं उन 3 नंबर को, जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, तो x माइनस 13, एक हम मान लेते हैं x होगा और एक क्या होगा, x प्लस 13 होगा। क्योंकि तीनों लगातार मल्टीपल है तो तीनों के बीच में गैप कितने का आना चाहिए, 13 का गैप आना चाहिए, राइट। तो x माइनस 13 अगर हम पहला मानते हैं तो अगला क्या होगा, इसमें प्लस 13 कर दो, इसमें प्लस 13 करोगे तो अगला x ही आ जाएगा, इसमें प्लस 13 करोगे तो अगला क्या आ जाएगा, x प्लस 13 आ जाएगा। तो ये 3 नंबर हमने मान लिए कि ये जो है 13 के 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे। उन सभी का हमें सम कितना दे रखा है, x माइनस 13 प्लस x प्लस 13, सम हमें कितना दे रखा है, 390 दे रखा है। कितना दे रखा है, 390 दे रखा है। अब इसमें आप गौर करके देखोगे तो 13 से 13 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना बचा यहाँ पे, 3x बचा, और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 390 लिख दिया। x का आंसर हमारा कितना आ गया, 130 आ गया। सवाल में हमसे क्या पूछा था, देन सेकेंड मल्टीपल ऑफ 13 इज, सेकेंड मल्टीपल, हमने यहाँ पे सेकेंड मल्टीपल क्या माना था, x ही माना था, और हमारा किसका आंसर आ गया, x का ही आंसर आ गया, राइट। सो ये पूरा प्रोसेस था 130। हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दे रखा है, हमें बी ऑप्शन दे रखा है, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। जिन्हें समझ नहीं आया कि मैंने ये 3 क्यों लिए नंबर, वो एक और दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला नंबर आप लोग x मान सकते हो, दूसरा नंबर आप x प्लस 13 मान सकते हो, तीसरा नंबर इसमें वापस 13 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से भी सॉल्व करते हो तो भी आपका सेम आंसर आएगा। तीनों को ऐड करके किसके बराबर लिखोगे, 390 के बराबर, फिर आपका x का आंसर आएगा। जो आपका x का आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर नहीं होगा इस वाले केस में, क्योंकि हमें क्या पूछा है, सेकंड मल्टीपल निकालना है। तो आपका यहाँ पर सेकंड मल्टीपल क्या है, x प्लस 13 है। तो यहाँ वाले में जो आपकी x की वैल्यू आएगी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस 13 ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद जो है आपका फाइनल आंसर आएगा। और अगर आपने ये ऐड नहीं किया प्लस 13 और केवल यहीं तक रख दिया x का आंसर, तो वो भी आपको इसी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने ये वाला बताया। बाकी आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। एक हमें बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। आपके सिलेबस में मेंशन है फैक्टराइजेशन, और ये जितने भी क्वेश्चन में करा रही हूँ सारे के सारे क्या है, PYQs है, राइट। a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी, राइट। इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, और हमें नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम इसे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना चाहें तो कैसे होगा। स्प्लिटिंग मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, पहले और तीसरे को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्या है, 1 है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, तो ए बी प्लस बी सी, राइट। इसमें हम क्या ले सकते हैं, बी कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, ए प्लस सी बचेगा, राइट। तो फिर हमें कोई 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये हमारे पास आना चाहिए। और बीच वाला नंबर क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी। हमें कोई 2 नंबर ऐसे, वही 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको ऐड करने पर भी क्या आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। तो वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, b और a प्लस सी, इन्हीं दोनों को हम ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, बी एक्स, और दूसरा नंबर हमने क्या ले लिया, a प्लस सी ले लिया। एक नंबर हमने क्या लिया, b लिया, दूसरा नंबर हमने क्या ले लिया, a प्लस सी ले लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यही आ रहा है, और इन दोनों को ऐड करने पर हमारा a प्लस बी प्लस सी ही आ रहा है, राइट। तो a प्लस सी एक्स ले लिया, यहाँ पर क्या लिख रखा है, ए बी प्लस बी सी। अब सिंपल हमें इसको क्या करना है,
कॉमन लेके सॉल्व करना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, x प्लस बी बचा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अगर यहाँ गौर से देखोगे तो b को हम बाहर ले सकते हैं, राइट। तो इधर क्या बचेगा, a प्लस सी इधर भी आ जाएगा। भाई इसको आप क्या लिख सकते हो, b कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, a प्लस सी बच जाएगा। इन दोनों में वापस a प्लस सी हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, b बच जाएगा, राइट। x प्लस बी दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया अगेन। इधर क्या रह जाएगा, x प्लस a प्लस सी, राइट। तो ये हमने कितना सिंपली मतलब इसको बहुत अच्छे से हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। ये कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है, x प्लस बी, x प्लस a प्लस सी, राइट। ये आपको पहला ही ऑप्शन दे रखा है जो भी आपका आंसर है। तो इसको हमने क्या किया, स्प्लिटिंग मेथड से बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या किया, सॉल्व किया, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, मैंने आपको वो पढ़ाई थी, 3 टाइप्स की लाइंस होती है और उसमें अलग अलग हमने प्रॉपर्टी देखी थी। तो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। बताओ इन दोनों पेयर में से, मतलब आपको हर ऑप्शन में 2-2 पेयर दे रखे हैं, राइट। तो उसमें से बताना है नो सॉल्यूशन किसका है। तो नो सॉल्यूशन मतलब हमारी लाइंस कैसी हो जाएगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी। और नो सॉल्यूशन में हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि नो सॉल्यूशन पूछा जाए तो फटाफट दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये वाली कंडीशन होगी, राइट। अब इसमें हर ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो फटाफट। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, x माइनस 2y, तो इसमें अगर a1/a2 रखोगे तो क्या आएगा, 1/3। अगला क्या आएगा, -2/4। तो पहला वाला तो क्या आ गया, नॉट इक्वल आ गया, तो पहला वाला रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखोगे तो क्या आएगा, 1/2, अगले में 2/4, अगला वाला भी 1/2। इसको कट करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो ये तीनों तो क्या आ गए, बराबर आ गए। लेकिन थर्ड वाला हमें क्या चाहिए, नॉट इक्वल चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। ये कैसे मैं लिख पा रही हूँ, a1/a2 b1/b2 क्या है, ये सारे x और y के कोफिशिएंट है। सो आप पहले एक बार वापस जाके देख सकते हो पीछे वीडियो में, राइट। अगला हमें क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई, तो 2/1, और अगले में -1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये दोनों बराबर आते हैं क्या, 2/1 और 1/2 बराबर होता है, नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो बचा हुआ फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है, x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। एक बार ये अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो a1/a2 की वैल्यू हम कैसे लिख रहे हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। तो a1/a2 1/2 हो गया। वैसे ही b यहाँ पर लिख रखा है, ये क्या है, b1 है और ये क्या है, b2 है, मतलब y के कोफिशिएंट है। तो ये क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। वापस क्या बन गया, ये 1/2 बन गया, राइट। तो ये दोनों तो क्या आ गए, बराबर आ गए। पर लास्ट वाला क्या आ रहा है, -5/-12। तो ये 1/2 के बराबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। और हमें क्या करना था, यही तो लाना था हमें कि पहले के दो क्या आ जाए, बराबर आ जाए, लास्ट के क्या आए, बराबर नहीं आए। तो ये वाली हमारी कंडीशन कैसी हो जाएगी, पैरेलल लाइंस वाली हो जाएगी, मतलब इन दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन निकलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज। तो हमें एक 3 टाइप के मतलब इक्वल करके 3 इक्वेशन ऐसे दे रखी है और नीचे x और y की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें हम इसको डायरेक्टली सॉल्व ना करके हम कैसे कर सकते हैं, x और y की वैल्यू पुट करके ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है, x और y दोनों क्या है, -1 है, राइट। तो पहले हम लिख देते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, -y प्लस 1/3, इधर 2x प्लस y प्लस 2/5। पहले के हम 2 से ही चेक करेंगे कि अगर ये दोनों बराबर आ रहे होंगे तो हम किस पे जाएंगे, थर्ड वाले पे जाएंगे, राइट। पहला दे रखा है x और y दोनों -1 होने चाहिए, यहाँ पर -1 रखेंगे, यहाँ -1 रखेंगे,
तो क्या आएगा हमारा -3 + 2 कितना हो जाता है -1/3। यहाँ पर -1 रखेंगे दोनों में तो बताओ कितना आएगा -1 + 2, तो यहाँ पर कितना आ रहा है -1/5 आ रहा है। दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं बराबर, मतलब पहला ऑप्शन रिजेक्ट। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, x बराबर 1 और y बराबर -1। तो x बराबर अगर यहाँ पर 1 रख के देखते हैं तो 3 माइनस और y क्या है हमारा -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। और इधर अगर हम 1 और -1 रखेंगे तो बताओ कितना आएगा। अगर इसमें 1 रखा तो 2 और y की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा +2/5। तो 2 + 2 4, 4 - 1 3/5। तो एक तो आ रहा है 5/3, एक क्या आ रहा है 3/5। दोनों अगेन क्या आ गए नॉट इक्वल आ गए, मतलब सेकेंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं, x बराबर -1 और y बराबर 1। तो x की जगह -1 रख के देखते हैं, -3, y की जगह 1 रख के देखते हैं, अपॉन में 3, -4 + 1 -3/3, यानी आंसर क्या आएगा यहाँ पर -1 आया। यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे 1 रख के तो आंसर क्या आएगा हमारा। अगर यहाँ पे 1 है तो 2 + 1 + 2/5, तो 5/5 यहाँ पर आंसर क्या आया 1 आया। तो ये दोनों भी बराबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं, -1 और 1 बराबर नहीं होते हैं। तो लास्ट में हमारा क्या बच गया फोर्थ ऑप्शन, जो कि क्या निकल जाएगा करेक्ट निकल जाएगा। और आप रख के भी एक बार चेक कर सकते हो, x और y अगर दोनों 1 रखोगे तो आपका आंसर दोनों का क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, राइट। सो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस तरह के अभी हमने फॉर्मूलाज देखे थे, राइट। तो क्या लिख रखा है x² + 1/x² किसके बराबर दे रखा है 17/4 के बराबर दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बोला था इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं। इससे पहले हम क्या निकाल सकते हैं वो हम चेक करते हैं। पहले x² + 1/x² दे रखा है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो ऑन द स्पॉट आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। अगर यहाँ पर आप x + 1/x का होल स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा x² + 1/x² + 2 बन जाएगा। 2ab करोगे तो ये दोनों तो क्या आ जाएंगे कट जाएंगे, x और 1/x क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 17/4 दे रखी है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 17/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया 17/4 प्लस क्या लिख दिया 2 लिख दिया। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा 4 × 2 = 8, 17 और 8 कितना बन जाएगा 25/4। अब यहाँ पर क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, √25/4। तो इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा किसका आंसर आ गया x + 1/x का आंसर आ गया। अब एक बार ये वैल्यू आने के बाद अब हमसे कुछ भी पूछा जाए हम निकाल सकते हैं क्या, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो इसका बताओ फॉर्मूला क्या होगा। और अगर फॉर्मूला नहीं याद वापस क्या करोगे ऑन द स्पॉट क्रिएट करोगे, x³ + 1/x³, राइट। इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा x + 1/x का होल क्यूब ओपन करते हैं, क्या करते हैं हम होल क्यूब करते हैं, और साथ में माइनस में क्या लगा देंगे हम, क्योंकि जब ये प्लस वाली टर्म है और यहाँ भी क्या ले रहे हैं प्लस वाली टर्म, तो क्या आ जाएगा 3x और 1x तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ क्या आ जाएगा x + 1/x आ जाएगा। अब आप सोचोगे ये मैंने कैसे लिख दिया, तो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी यहाँ पर क्या पढ़ा था a + b का होल क्यूब किसके बराबर था a³ + b³ + 3ab a + b। तो इसमें अगर हमें a³ + b³ हमने यहाँ लिख रखा है तो इस वाली टर्म को हम इक्वल के उधर भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा a + b का होल क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a + b, राइट। तो ये मैंने इस तरीके से बना दिया। x से x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। x + 1/x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5/2, उसका हमें क्या करना है क्यूब करना है। क्यूब करोगे तो बताओ कितना आएगा 5/2 का क्यूब 125/8 आ जाएगा, माइनस
x प्लस 1/x और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, मतलब 5/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो कितना बन जाएगा? बीच में माइनस का साइन है, ऊपर क्या बन जाएगा? 15/2 बन जाएगा, राइट। अब इसको आप फटाफट सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा आपका आंसर? 8 एलसीएम लोगे, 125 माइनस 4 से करोगे तो कितना आएगा? 60। अब 125 माइनस 60 करोगे, बताओ कितना आएगा? इसमें से 25 माइनस हो जाएंगे तो 100, और 100 में से हम क्या माइनस कर देंगे? 35 माइनस कर देंगे, तो कितना बन जाएगा? 35 माइनस करने पर 65 बन जाएगा, राइट। 65/8 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? 65/8 सी ऑप्शन हो गया। तो हमने कितना आसानी से इसको कैलकुलेट करके 65/8 निकाल दिया। सबसे पहले ये दे रखा था, इससे हमने क्या निकाला? x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली। ये वैल्यू आने के बाद हमने क्यूब वाली फॉर्मेशन कर ली और इसमें जैसे जैसे वैल्यू जो जहां दे रखी थी वहां पुट करके सॉल्व कर दिया। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है वो n वाला, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, पर अगर वो याद है तो इसको सॉल्व करने में और फास्ट हो जाएगी स्पीड, राइट। सो अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? अब ये वाला क्वेश्चन दिखने में आपको भले ही बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए ये उसमें से सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या समथिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट बोल रहा है, राइट। तो x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आएगा? ये वाली आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, और माइनस क्या करना है हमें? एक्स क्यूब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये दोनों क्या कैंसल आउट हो गए? क्या कैंसल आउट हो गए? केवल क्या रह गया? ये रह गया। अब हमसे पूछ रखा है कि बताओ इसका फैक्टर क्या है। तो फैक्टर में या तो एक्स वाई दे रखा हो तो वो आ जाएगा, या एक्स प्लस वाई दे रखा हो वो आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो ऐसी कोई भी टर्म यहाँ पर दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। एक्स वाई स्क्वायर दे रखा है? नहीं दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो लास्ट एक डी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? एक्स वाई दे रखा है, तो वो वाली टर्म यहाँ पर आ रही है। तो एक्स वाई इसका क्या हो जाएगा? द ओनली फैक्टर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो अब इसमें हमारा यूं तो डी में दे रखा है एक्स वाई, लेकिन ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी में क्या लिख रखा है? डी ओनली, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सिंपल। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं केवल एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या लिख रखा है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब जितनी एक क्लास में लड़के हैं उसमें केवल एक संख्या घटा दी जाए तो उतनी नंबर की क्या हो जाएगी? लड़कियां हो जाएगी। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर दोनों संख्याओं का हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है? 272 आता है। तो आप बताओ क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या आंसर रहा और कितना टाइम लगा आपको इसे सॉल्व करने के लिए। आई होप आज का पूरा सेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कुछ और नए टाइप के सवाल मिलेंगे, उनमें यही कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे। तो कैसे इन कंसेप्ट को यूज करना है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता लगेगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।